अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े दिफाई बजट के बारे में बात करेंगे, यानी कि 3000 अरब रुपए के ऊपर मुश्तमिल दिफाई बजट। 13 जून 2026 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश किया। इसकी कुल लागत तकरीबन 18,000 अरब रुपए के करीब थी। इनमें से तकरीबन 3,000 अरब रुपए सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के ऊपर खर्च होने थे, यानी कि टोटल बजट का 16% सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि पाकिस्तान को इतने बड़े डिफेंस बजट की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हम बात करते हैं इस बजट के अदाद-ओ-शुमार के बारे में। अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो इस साल ये बजट तकरीबन 17.65% ज़्यादा है, यानी कि पाकिस्तान ने 2025-26 के लिए अपने बजट के ऊपर, अपने दिफा के ऊपर तकरीबन 2055 अरब रुपए खर्च किए, जबकि इस दफ़ा इसको बढ़ाकर तकरीबन 3000 अरब रुपए कर दिया गया है। ये मुसलसल दूसरा साल है जब पाकिस्तान के दिफाई बजट के अंदर दो हिस्सों का इजाफा किया गया है। इससे पिछली बार भी बजट के अंदर तकरीबन 600 से 700 अरब रुपए का इजाफा किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इजाफा क्यों किया गया। इसका जवाब बहुत ही सीधा है। मई 2025 में इंडिया के साथ होने वाली झड़पों के नतीजे में पाकिस्तान की क़यादत ने इस चीज़ का अजाला किया कि आइंदा के बाद पाकिस्तान के दिफा के अंदर किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से पाकिस्तान के दिफाई बजट के अंदर तकरीबन 950 अरब रुपए का इजाफा किया गया। अब हम बात करते हैं कि आखिर इतना बड़ा बजट खर्च कहाँ पर होगा। अगर हम बात करें पाकिस्तान फ़ौज की तनख्वाहों की, अलाउंसेस की और दीगर मराआत की, तो इनके ऊपर तकरीबन 967 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी कि ये पाक फ़ौज की स्पेंडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो कि पिछले साल के नतीजे में तकरीबन 14% ज़्यादा हैं। अगर हम पाकिस्तान के दिफाई बजट के अंदर दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा देखें तो ये तकरीबन 925.80 अरब रुपए बनते हैं। ये पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान के ऊपर खर्च होगा। इसको पिछले साल के नतीजे में तकरीबन 39% बढ़ाया गया है और यह सबसे बड़ा इजाफा है। 39% यानी पाकिस्तान पिछले साल के नतीजे में इस दफ़ा हथियारों के ऊपर डबल खर्च करेगा। इस रकम में शामिल J-35 की इब्तदाई अदायगियाँ भी हैं, जो कि पाकिस्तान का पहला स्टेल्थ फाइटर होने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के अंदर J-10C के मज़ीद वर्जन और JF-17 के मज़ीद एडवांस वर्जन भी शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम पाक बहरिया की बात करें तो इसके अंदर हंगोर क्लास सबमरीन की शमूलियत का हिस्सा भी शामिल है। अगर हम मिसाइल सिस्टम्स की बात करें तो इस दफ़ा पाकिस्तान के डिफेंस के अंदर राद और तैमूर जैसे जदीद तरीन एडवांस वर्जन के मिसाइल सिस्टम भी नस्ब किए जाएंगे और इनका नंबर लगातार तेज़ी से बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के रडार के अंदर मौजूद सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला सिस्टम है। अगर हम इन सब के अलावा बात करें तो ईंधन, खुराक, ट्रांसपोर्ट, तरबियत और तबई इदारों के अलावा फ़ौजी अड्डों की तमीर व मरम्मत और दीगर अखराजात के ऊपर तकरीबन 1000 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात के पेश नज़र दफ्तरी अखराजात पर भी तकरीबन 10.9 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। अब हम उस बात की तरफ आते हैं जो कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते। 10.76 अरब डॉलर का ये बजट बेसिकली इतना बड़ा बजट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपने डिफेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरियात इंपोर्ट्स के ऊपर भी पूरा करता है। अगर हम पिछले चंद साल के नतीजे में इस दफ़ा डॉलर्स का रेट देखें तो ये तकरीबन 276 रुपये के करीब है, यानी कि पाकिस्तान को रुपए के अंदर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा अगर वो सेम तरह के हथियार ही दोबारा इंपोर्ट करता है तो। अब हम बात करते हैं मजबूरी सूरत हाल की। पाकिस्तान तकरीबन अपने 18,000 अरब रुपए के बजट के अंदर से तकरीबन 8,000 अरब रुपए पाकिस्तान के लोकल बैंकों को सिर्फ सूद की सूरत में वापस कर देता है, यानी कि वो कर्जा जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इन बैंकों से वसूल किया है उनकी सूद की किस्तें तकरीबन 8,000 अरब रुपए के करीब बनती हैं। यानी कि पाकिस्तान का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जितना टैक्स इकट्ठाई करता है उसका तकरीबन 70% सिर्फ और सिर्फ इनके सूद की मद में चला जाता है। ये एक बहुत ही संगीन सूरत हाल है। अगर हम पाकिस्तान की हायर एजुकेशन और हेल्थ की बात करें तो इसके ऊपर तकरीबन टोटल मिलाकर 60 से 70 अरब रुपए खर्च होते हैं। ये पाकिस्तान के डिफेंस बजट का 1% भी नहीं बनता। वज़ीर ख़ज़ाना ने कौमी असम्बली में कहा कि पाकिस्तान का दिफाई शोबा अब गैर मुल्की ज़र मुबादला कमाने का ज़रिया भी बन गया है। इन्होंने कहा कि मजबूत दिफा न सिर्फ मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए ज़रूरी है बल्कि ये मुआशी तरक्की में भी हिस्सा डाल सकता है। पाकिस्तान JF-17 थंडर, ड्रोन और दीगर दफाई साजो सामान बरामद कर रहा है, और ये वो पाकिस्तान नहीं जो सिर्फ हथियार खरीदता था, ये वो पाकिस्तान है जो हथियार बेचना भी शुरू हो गया है। J-35 की खरीदारी, हिंगोर आबदोज, तैमूर मिसाइल और जदीद तरीन हथियार। पाकिस्तान ये पैगाम दे रहा है कि मई 2025 के बाद कोई कमज़ोरी बाकी नहीं रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔